जय हिंद एवरीवन, सभी का एक बार फिर से स्वागत है फ्यूचर एकेडमी XYZ चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मात्रक और मापन का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं मूल मात्रकों के बारे में, पूरक राशियां, पूरक मात्रकों के बारे में देखने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में और सेशन सभी को शेयर कर दीजिए। अपने सभी चाहने वालों को, मित्र एवं मित्रानियों को शेयर कर दीजिए जल्दी से चैनल पर जुड़ जाते हैं आज। और आज से देखने वाले हैं, बहुत ही मस्त टॉपिक होने वाला है भाई, तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में और सभी को शेयर कीजिए एक बार जोर से। चलिए, तो हम लोगों को आज देखना है मूल मात्रक के बारे में। किसके बारे में देखना है? मूल मात्रक के बारे में। मूल मात्रक को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्यों भाई, अच्छे लग रहे थे ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग और देखते हैं आज मूल मात्रकों के बारे में कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए पहले। आपका ये लेक्चर नंबर 2 है, यहाँ पर लिख दीजिए मात्रक और मापन। और ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे मूल मात्रकों के बारे में। मूल मात्रक जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। मात्रक है तो फंडामेंटल यूनिट, क्वांटिटी नहीं। चलिए अब देखते हैं मूल मात्रकों के बारे में। तो हमने पहले जब पढ़ा था मूल राशियों के बारे में, तो मूल राशियों को मापने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझिए। अब देख, मूल राशियों की संख्या कितनी थी? 7 थी। तो मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। ठीक है, तो मूल मात्रक जो हैं वो आपके कितने हैं? 7 मात्रक हैं। इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या 7 है। वही जो हमने मूल राशियों में पढ़ी थी परिभाषा कि किसे कहते हैं मूल राशियां? मूल राशियां कहते हैं हम लोग जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं तथा जिनका आपस में कोई राशियों से संबंध नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते थे? मूल राशियां कहते थे। इसी प्रकार मूल राशियों में मूल मात्रकों के बारे में क्या पढ़ेंगे? मूल मात्रक किन्हें कहते हैं? तो मूल मात्रक उन्हें कहते हैं कि वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आपस में संबंध नहीं होता है और पूर्णतः कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और आपस में कोई संबंध नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि मूल राशियां और उनके मूल मात्रकों के बारे में और उनके प्रतीक के बारे में जल्दी से। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं मूल राशियां, मूल मात्रक और उनके प्रतीक। यहां पर लिख दीजिए मूल राशियां, इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट्स और उनके सिंबल। क्या सिंबल? जैसे आपकी लंबाई क्या है? मूल राशियां हैं, तो लंबाई मूल राशि, इसका जो मात्रक है मूल मात्रा वो क्या है? मीटर है। ठीक है, तो मीटर का जो आपका होगा क्या होगा? एम। मीटर को किससे दर्शाएंगे? प्रतीक को एम से दर्शाएंगे। मीटर को एम से लिखते हैं। फिर आता है द्रव्यमान। क्या आता है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को किसमें मापते हैं हम लोग? किलोग्राम। मूल मात्रा है तो क्या लिखेंगे? किलोग्राम। और इसको किसमें लिखेंगे? किलोग्राम। इस प्रकार लिखेंगे सिंबल में, प्रतीक में। ठीक है, प्रतीकात्मक चिन्ह में इस प्रकार लिखेंगे हम लोग। इसके बाद विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको किसमें मापते हैं? एम्पियर में। किससे मापते हैं? एम्पियर। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। ठीक है,
अब इसके बाद है ताप। तो ताप को किससे प्रदर्शित कर, ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में। किस में? केल्विन में। ये उनका मूल मात्रक है, ध्यान से देखिएगा। तो केल्विन को हम लोग सिंबल में क्या लिखते हैं? के। और ताप, ताप के बाद क्या है? ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका क्या होता है मात्रक? कैंडेला। और इसका जो प्रतीक होता है कैंडेला का प्रतीक क्या होता है? CD, कैंडेला। इसके बाद पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं? किस में मापते हैं? आपका मोल में। प्रतीक क्या होगा? MOL। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। किस में मापते हैं सर? सेकंड में। तो सेकंड को हम लोग कैसे? S से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मूल राशियां और मूल मात्रक। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं कि जो मूल मात्रक हैं वो मूल मात्रक कहाँ से बनाए गए। तो मूल मात्रकों के लिए 1967 में फ्रांस के जिनेवा शहर में क्या हुई? एक मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर हर देश के एक एक प्रतिनिधि को बुलाया गया। वहाँ पर बुलाकर ये बताया गया कि भैया हम मापतोल के लिए मात्रक बनाएंगे। क्योंकि क्या था हमारे इंडिया में और दूसरी जगह पर कि किसी भी चीज़ को, जैसे आपने इतना अनाज दिया तो इसी के बदले में आपको जो और चीज़ें लेनी हैं वो भी आपको इतनी ही देनी पड़ेगी। मतलब कोई मूल्य नहीं था किसी का। तो इसलिए हम लोगों ने क्या माना? मूल मात्रक बनाए। जिसका जैसा मन होता था उस प्रकार का वो इतनी सी चीज़ देके किसी को ज़्यादा ठग लेता था। ठीक है, इसलिए किसका निर्माण किया गया? मूल मात्रकों का। ठीक है, तो मूल राशियों के क्या हो गए? ये मूल मात्रक हो गए। ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग और भी चीज़ें देखते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं पूरक राशियां और पूरक मात्रकों के बारे में। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? तो क्या देखते हैं अब हम? पूरक राशियां तथा उनके मात्रक और पूरक मात्रक। पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक, हेडिंग लगा लीजिए, पूरक राशियां और पूरक मात्रक। अब क्या था कि हम लोगों ने भाई देखो लंबाई माप ली, द्रव्यमान माप लिया, विद्युत धारा माप ली, ताप माप लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या नहीं माप पाए? दो तलों के बीच का झुकाव नहीं माप पाए। ये दो तल हैं, एक तल ये है, एक तल ये है। इसके बीच का जो यहाँ पर झुकाव है, यहाँ पर झुकाव है, यहाँ पर झुकाव है, ये हम नहीं माप पाए। और एक और चीज़, शंकु का जो होता है आपका, आपने कभी आइसक्रीम देखी? आइसक्रीम देखी आपने? तो आइसक्रीम इस प्रकार की होती है। तो आइसक्रीम के बीच का यहाँ का जो वो है कोण, वो घन कोण, वो हम लोगों ने क्या किया? नहीं माप पाए। इसलिए हम लोगों ने इन्हें मापने के लिए किनका निर्माण किया? कोण का, इसके लिए उसके लिए घन कोण का। ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो पूरक राशियों की यहाँ से परिभाषा क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं। क्या है? वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों को पूरा करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक राशियां। तथा ऐसे मात्रकों को, उनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। तो जल्दी से नोट करिए, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे फिर से। हैं, ठीक है, अब जल्दी से देखते हैं यहाँ पर। तो जो आपका कोण है, कोण है जो आपका, उसको क्या कह, एक कौन कौन सी राशियाँ हो गई आपकी? दो राशियाँ। कौन कौन? एक कोण, एक घन कोण। कौन कौन?
कोण और घनकोण, ठीक है, कोण और घनकोण, ठीक है। तो कोण क्या है आपकी, कोण और घनकोण क्या है, पूरक राशियां, क्या है आपकी पूरक राशियां। अब कोण को किस में मापेंगे, रेडियन में, ठीक है, किस में, रेडियन में, और घनकोण को स्टेरेडियन में, स्टेरेडियन में, ठीक है। जो घनकोण आप घनकोण को क्या कहते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, किसको, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कोण है, ठीक है, कोण का सूत्र आपने पढ़ा हो, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर सूत्र चाप बटे त्रिज्या, लिख देता हूँ यहाँ पर, चाप बटे त्रिज्या किसका सूत्र होता है, कोण का। और घनकोण का क्या होता है, घनकोण का सूत्र, घनकोण का सूत्र होता है आपका क्षेत्रफल बटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये आपका सूत्र होता है दोनों का। तो जल्दी से नोट करिए इसको जल्दी से एक बार, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, किसके बारे में देखेंगे अब हम लोग देखने वाले हैं बहुत कुछ चीज़ों के बारे में। चलिए नोट करिए जल्दी से इसको। चलिए अब इसके आगे हम लोग और चीज़ देखते हैं, और देखते हैं आंकिक मान और मात्रकों में संबंध, ठीक है। आप लोगों ने नोट कर लिया इसको। क्या देखेंगे सर अब हम, आंकिक मान और मात्रक में संबंध। हेडिंग लगाइए जल्दी से, आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध। देखिए इसलिए मैं आपको डिटेल से सब बता रहा हूं कि आपका फाउंडेशन बहुत ही कमजोर है, इसलिए मैं डिटेल से बता रहा हूं, ठीक है, वरना मैं सीधे सीधे भी लिख सकता था इसको। तो देखिए जल्दी जल्दी से इसको नोट करते हैं। चलिए, आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध, जो कोई इंग्लिश वाला होगा उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है ना, आंकिक मान एवं मात्रक में संबंध, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए आंकिक मान हमने क्या बताया था आपको परिभाषा, वह संख्या जो यह बताए कि कितनी बार मात्रक को शामिल किया गया है, क्या है, कितनी बार मात्रक को शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब इस प्रकार समझिए यहाँ पर, जैसे लंबाई, ठीक है, लंबाई अगर हम लोग ले लें 15 किलोमीटर, कितनी ले लें, 15 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम लोग और छोटा करें, इससे 15 किलोमीटर से जब मीटर में आएगा तो कितने हो जाएंगे, 15,000 मीटर। और छोटा करें तो 15, इसके बाद 3 और 2 बिंदु बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में। और इससे और छोटा करेंगे, यहाँ पर जब mm में करेंगे, mm मिलीमीटर, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप यह देख रहे हैं कि जो आपका आंकिक मान है, आंकिक मान जो है आपका आंकिक मान है वो क्या हो रहा है आपका, नीचे जाने से क्या हो रहा है, n की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, आंकिक मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए यह क्या है, आपका आंकिक मान है, ठीक है। तो आंकिक मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, n बढ़ रहा है, ठीक है। और नीचे जाने पर u का मान है, u यानी आपका यूनिट यानी मात्रक, तो मात्रक क्या हो रहा है, कमी आ रही है, मात्रक क्या हो रहा है, कमी आ रही है, यानी मात्रक घट रहा है, u का मान घट रहा है, ठीक है ना। अब यहां से क्या रिलेशन निकलेगा, जब एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो क्या हो जाएगा, यहां से रिलेशन दोनों में n व्युत्क्रमानुपाती 1/u, क्या हो जाएगा,
n व्युत्क्रमानुपाती 1/u, यानी अगर n बढ़ रहा है तो u का मान क्या होगा, घटेगा लगातार। ठीक है, तो आपने यहाँ पे समझ लिया है। अब देखिए जो आपका व्युत्क्रमानुपाती है, जो चिन्ह लगा है यहाँ पर, तो इसका जो आपका, इसके लिए हम लोग क्या k नियतांक का प्रयोग करते हैं, तो n बराबर क्या हो जाएगा, k/u। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर nu। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया दोनों के बीच। तो जल्दी से नोट करिए। फिर इसके लिए इसमें और भी हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें सवाल लगाते हैं इसके बारे में। ठीक है ना, जल्दी जल्दी से इसको करिए। यहाँ पे देखिए, अगर किसी k बराबर nu अपना क्या आया था, दोनों में संबंध आया था। तो अब देखिए यहाँ पर कि आपका अगर किसी वस्तु का आंकिक मान कितना है, n1, पहली वस्तु का आंकिक मान n1 और मात्रक क्या है, u1। इसको समीकरण नंबर 1 सॉरी, यहाँ पर, और जो n1 है, इसी प्रकार दूसरी वस्तु का आंकिक मान n2 और u2 क्या है, उसका मात्रक। तो यहाँ से जो संबंध आ जाएगा, दोनों समीकरणों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुलना करने पर n1 u1 और बराबर n2 u2। ठीक है, तो ये आपका संबंध आ गया इन्हीं में। ठीक है, अब एक को दूसरे में चेंज करना हो तो चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से सवाल लगाते हैं इसके बारे में हम लोग। चलिए इसके ऊपर अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं इसी में। समझ में आ रहा है ना बाबू? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन यहाँ पर नोट करना। किसी वस्तु पर आरोपित बल क्या है, किसी वस्तु पर आरोपित बल कितना है, 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। इसे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलिए, है इसे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलना है। मैं बदलिए। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं और तोड़ते हैं सवाल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने जैसा कि यहाँ पर बताया था आपको, अपन लोगों को जो पहले अपन लोगों को मिला है वो क्या होगा, n1 और u1। ठीक है, तो n1 हमारे पास कितना है, n1 कितना है, 15। ठीक है, u1 कितना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी अपन लोगों को n2 क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, u2 कितना दिया गया है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में हम लोगों को क्या करना था, इसे बदलना था। कितना आएगा, किसका मान ज्ञात करना है, n2 का। ठीक है ना, हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ा था, n1 u1 बराबर n2 u2, यही पढ़ा था। इसी सूत्र से हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, n1 का मान कितना है आपका, 15 गुणे u1 कितना है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर में आइए, n2 का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो n2 लिखा रहने दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, देखो ये क्या है, ग्राम में निकालना अपन लोगों को इसके साथ वाला है। ठीक है, तो इसी में देखो, इसी में हम इसे चेंज कर देंगे, आसान होगा हम लोगों के लिए। चेंज करते हैं यहाँ पर, तो 15 और गुणा में कितना हो जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम है तो कितने का गुणा करेंगे, 1000 का। कितने का, 1000 का। गुणा मीटर है, 100 का गुणा करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, और बटे में क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, सॉरी n2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर। 1 मिनट, इसे पूरा लिख देते ज़्यादा बेटर रहता।
ग्राम सेंटीमीटर, ठीक है ना, बदल दिया पूरे में, बराबर N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर से ग्राम सेंटीमीटर खत्म, समझ आ रहा है ना कैसे काटा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्क्वायर खत्म कर दीजिए, N2 है यहाँ पे 15 0 0 0 और 0 0, क्या आ गया N2 का मान, ये आ गया आपका। कितना सरल सवाल था, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।